Hello everyone, welcome to my channel Quantity Checklist number 101. Arithmetic question number 1. A shopkeeper makes a loss of 45% on selling a box full of rasgulla at 247.5. तो 45% का लॉस हो रहा है, तो 100 की चीज़ होगी वो जो है 45 का लॉस हो रहा है, तो 55 में गई होगी। तो कितना हो गया 11, और ये हो गया 2 ज़ा 20 से 21 में गई होगी। बट अ फुल रसगुल्ला एट 247, तो ये 247.5 है। तो 247.5 डिवाइडेड बाई 11, क्योंकि 11 की वैल्यू है, निकालने किसकी है कॉस्ट प्राइस, तो 20 हो गई, कॉस्ट प्राइस आ गई। उसके बाद में इसने दे रखा है एट व्हाट प्राइस शुड ही सेल द सेम बॉक्स फुल ऑफ रसगुल्ला एट अ प्रॉफिट ऑफ 60%, यानी कि कोई चीज़ 100 की है तो उसे 160 में बेचना है। अब इसकी वैल्यू निकालनी है। 0 0 कट किया, यहाँ से 0 इससे कट किया, 11 पॉइंट हटा, नीचे 0 आ गया। फिर इसको कट करेंगे तो ये आ जाएगा 11 से 1 ज़ा 0 ज़ा, फिर आ जाएगा 2 ज़ा 27, 2 ज़ा 55, 5 ज़ा, फिर 10 इससे कटेगा 5 टाइम्स, 5 इससे कटेगा 4 ज़ा, और 5 ज़ा 45 इंटू 16 करना है। तो 45 इंटू 2 इंटू 8 कर लेंगे तो ये आ जाएगा 90 इंटू 8, 8 9 से 72, तो 72 हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, द रेशियो ऑफ प्राइस ऑफ 2 आर्टिकल मोबाइल एंड वॉच आर इन रेशियो 4:8। तो मोबाइल्स की बात हो रही है, वॉच की बात हो रही है, या फिर मोबाइल और वॉच को ऐसे लिख लेते हैं मोबाइल्स और वॉच, क्योंकि ये आर्टिकल्स यानी कि कॉस्ट प्राइस सेल्स प्राइस होगा तो इस तरफ लिख लेना चाहिए। यहाँ पे जैसे इनकी कॉस्ट प्राइस दे रखी है वो है 4 और 8। फिर दे रखा है दिस ईयर द प्राइस ऑफ मोबाइल इज़ इंक्रीज बाय 25%। 25% होता है 1/4, यानी 1 से इंक्रीज़ हो गई तो 5 हो गई, ये एक्स है तो ये एक्स हो गया 5 8x। फिर दे रखा है एंड दैट ऑफ द वॉच बाय 2000, तो वॉच जो है 2000 से इंक्रीज हुई तो 8x प्लस 2000 हो गई। देन देयर प्राइसेज आर नाउ इन रेशियो 5:9, तो इसको हम कह सकते हैं ये 5/9 है। देन द प्राइस ऑफ मोबाइल लास्ट ईयर वॉज, यानी कि मोबाइल लास्ट ईयर कितना था 4x की वैल्यू बतानी। सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे, 5 कट जाएगा तो ये आ जाएगा 9x इक्वल्स टू 8x प्लस 2000, तो ये आ जाएगा x इक्वल्स टू 2000। x की वैल्यू 2000 है तो 4 इंटू 2000 करेंगे तो 8000 हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, 9 गर्ल्स आर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू देयर एज एंड देयर एवरेज एज इज़ 32। तो 9 गर्ल्स का एवरेज अगर 32 है तो टोटल सम कितना हो जाएगा, 9 2 ज़ा 18, 27 28 288 हो गया। फिर इसके बाद में दे रखा है एवरेज ऑफ 5 यंग, इनमें से 5 यंग गर्ल्स हैं, उनका एवरेज जो है वो 28 है, एंड 5 ओल्डेस्ट गर्ल्स है, उनका एवरेज 36 है। व्हाट इज़ द एज ऑफ 5th ओल्डेस्ट, तो अगर हम इन दोनों का सम करें तो 10 हो जाएंगे, उसमें से इसको माइनस करें तो जो बीच का नंबर होएगा वो आ जाएगा। तो इसको सम करते हैं तो इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, 3 4 5 6 64, और 5 से मल्टीप्लाई किया 0 3 0 2 30 32, तो 320 आ गया। 320 इसमें से माइनस करेंगे तो आ जाएगा 12 प्लस 20, तो 32 जो होगा वो ओल्डेस्ट गर्ल जो होगी उसकी एज होगी। क्वेश्चन नंबर 4, अ डायमंड इज़ ब्रोकन इनटू 3 पार्ट्स 3:5:6। The cost of a diamond was directly proportional to the square of its weight. Due to their owner had a loss of 6930, calculate the initial cost of diamond। तो सबसे पहले इनिशियली में कितना था, ये 11 12 13 14 था, तो इसने बोला है कि जो कॉस्ट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ इट्स वेट। तो इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा 196, तो फर्स्ट में ये था। बट इसको कॉस्ट ऑफ डायमंड वॉज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ इट्स वेट, तो इसने बोला है कि इसका स्क्वायर, अगर ये डायरेक्टली टोटल का स्क्वायर किया होता तो इतनी कॉस्ट आती, लेकिन इसने बोला इसका पर्सनल खुद का स्क्वायर किया तो 9 हो गया, इसका 25 हो गया, और इसका 36 हो गया। तो कितना डिफरेंस आ रहा है, टोटल सम कितना आ रहा है, ये आ गया 45 55 65 70, तो 70 आ गया। एक्चुअल में इसने आगे क्या बोल रखा है, ड्यू टू दिस ऑनर हैड अ लॉस ऑफ
6930। तो इसको कितना लॉस हो रहा है? अगर ये सिंगल चीज़ का स्क्वायर करता तो इसको 70 में पड़ता, लेकिन पूरे का इसने स्क्वायर किया तो इतने में पड़ता, तो इसको कितने का लॉस हो रहा है? 96 और 30, तो 136 का इसको लॉस हो रहा है। तो 136 का इसको लॉस हो रहा है, तो हम इसको डिवाइड कर देंगे 136 से। और इसने पूछा क्या? इसने पूछा है कैलकुलेट द इनिशियल कॉस्ट ऑफ डायमंड। तो इनिशियल कॉस्ट कितनी थी? 196। बस अब इसको सॉल्व करना है। बट एक मिनट, 196 में से 70 का डिफरेंस होता है 30 और 96, तो 9 और 3 12 होता है, तो 126 होएगा ये 126। अब इसको कट कर देंगे, ये आ जाएगा, ये 3 से कट रहा है, 6 है, 6 130 30, 6 से भी कटेगा ये, 2 ज़ा 1 ज़ा, फिर 6 से 1 ज़ा 1 ज़ा 30, 5 ज़ा और 5 ज़ा, फिर ये 21, 7 3 ज़ा 7 1 ज़ा, फिर आ जाएगा 45 42, 6 ज़ा 35 5 ज़ा, फिर 3 से कटेगा ये 5 ज़ा 5 ज़ा, फिर 55 को इससे मल्टीप्लाई करना है, तो इसको 5 × 11 कर दो, तो ये आ जाएगा 0 3 9 5 ज़ा 45 46 47 48 8 4 और 9, फिर इसको 11 से मल्टीप्लाई करना है, 0 8 8 8 16 17 और 10 10 7 80 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बुक्स एंड बॉक्सेस। तो बुक्स की बात हो रही है और बॉक्सेस की बात हो रही है। 5:6 दे रखा है। व्हेन 44 आइटम्स आर ड्रॉन आउट फ्रॉम द बॉक्स, तो इसने यहाँ पे बॉक्स लिख रखा है, यानी कि टोटल में से बॉक्स प्लस बुक्स दोनों में से निकाले हैं 44, क्योंकि इसकी फ्रेमिंग गलत है, तो 44 इसमें से निकाल लिए, तो 5:6 में ही रह गया। फिर इसके बाद दे रखा है देन द रेशियो बिकम्स, देन 30 बुक्स आर पुट इनटू द बॉक्स। तो बुक्स की बात हो रही है, तो 30 बुक्स, इसमें 30 बुक्स जो है इसके अंदर, इसको के कर लेते हैं, 30 बुक्स जो है इसमें पुट की गई हैं, सो दैट रेशियो जो है वो 5:3 हो जाता है। तो ये दोनों तो सेम रहने चाहिए, क्योंकि इधर तो चेंजेस नहीं हुए, तो ये 6 होएगा, 2 ज़ा तो ये 10 होएगा, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई? 5 है इनका डिफरेंस, तो 5 की वैल्यू 30 है, तो 1 की वैल्यू आ गई 6 है। अगर 1 की वैल्यू 6 है तो टोटल नंबर ऑफ आइटम्स इन बोथ इनिशियली, तो टोटल कितना है इसके अंदर आइटम्स? तो ये आ जाएंगे, पहले तो ये कितने हो गए? 6 और 5 11, तो ये 66 हो गया। 66 में 44 ऐड कर दिया, तो कितना आ जाएगा? 0 1 11 1 1 0 आंसर आ जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, हाउ मैनी 5 डिजिट फ़ोन नंबर कैन बी क्रिएटेड। तो 5 डिजिट का एक फ़ोन नंबर क्रिएट करना है यूजिंग डिजिट्स 0 to 9। तो 0 से 9 टोटल 10 डिजिट्स होती है। इफ़ ईच नंबर स्टार्टेड विथ 1 9, तो 1 यहाँ पे आएगा, 9 यहाँ पे आएगा, यानी कि एक नंबर यहाँ आ जाएगा, एक नंबर यहाँ आ जाएगा, तो बच्चे कितने? 8 नंबर बच गए। फिर नो डिजिट्स अपीयर मोर देन वंस, यानी कि 2 नंबर्स यहाँ पे आ गए तो वो वापस नहीं आ सकते, तो 8 नंबर्स में से कोई एक आएगा, 7 नंबर्स में से कोई एक आएगा, 6 नंबर में से कोई एक आएगा। अगर इसने बोला होता कि डिजिट्स रिपीट हो सकती है, तो हम पूरा का पूरा 10 यहाँ ले सकते थे, ठीक है। फिर इसके बाद में यहाँ पे भी 10 ले सकते थे, यहाँ पे भी 10 ले सकते थे, ठीक है। नेक्स्ट, ये कितना हो रहा है? 8 7 ज़ा 56, 56 × 6 करेंगे तो यह आ जाएगा 30 और 6, तो 336 इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, सफिशिएंट फूड फॉर 480 स्टूडेंट्स फॉर द मंथ ऑफ मे आफ्टर 24 days 210 students left the school. For how many days did the rest of food last for the rest of students? तो इसमें क्या है, सबसे पहले 420 स्टूडेंट्स होते हैं, मई के मंथ के लिए होता है। तो मई के अंदर कितने दिन होते हैं? मई के अंदर होते हैं 31 डेज़, तो 31 डेज़ के लिए फूड होता है। लेकिन आफ्टर 24 डेज़, यानी कि 24 डेज़ तक यही 420 बच्चे 420 बच्चे जो होते हैं उनके लिए ये फूड होता है। फिर इसके बाद में क्या होता है, 210 बच्चे छोड़ के चले जाते हैं, तो बचेंगे कितने? 210 बच्चे बचे, और वो कितने दिनों तक चलेगा फूड, ये इन्होंने पूछ रखा है। बस अब इसकी वैल्यू निकाल दो। 420, ये वाली पूरी वैल्यूज़ इधर ले आओ, 420 को कॉमन ले लो, 31 माइनस 24 कर दो, इक्वल्स टू 210 × x। तो ये कितना आ जाएगा? 420, और ये इसका डिफरेंस आ जाएगा 6 7 7, और ये आ जाएगा 210 × x। 210 इससे कटेगा 2 टाइम्स, तो ये आ जाएगा 14 = x।
Question number 8. Anuj borrowed a sum of 1536 rupees for 3 years. What will be the compound interest he would have to pay if the rate of interest for the first year is 12.5%, second year is 16.67% and third year is 25%. तो कंपाउंडिंग तो हमें पता ही है. फर्स्ट ईयर 12.5%, 1/8 तो 8 से 9 हो गया. सेकेंड ईयर 16.66%, 1/6 तो 6 से 7 हो गया. एंड थर्ड ईयर 1/4 तो 4 से 5 हो गया. बस अब इनमें से कुछ कट रहा है. ये 3 टाइम्स आता है, ये 2 टाइम्स आता है. अब कुछ नहीं कट रहा है. ये 35 इंटू 5 इंटू 3 करना है तो ये आ जाएगा 5, 1, 9, 10 ये आ गया. और ये आ जाएगा 16 इंटू 4 करेंगे तो 64. आगे इसने क्या दे रखा है, इसने बोल रखा है अनुज ने बोरो जो किया था वो था 1536, बट इसका तो बोरो जो अमाउंट है वो 64 है. इसने पूछा क्या है व्हाट विल द कंपाउंड इंटरेस्ट. तो कंपाउंड इंटरेस्ट इन दोनों का डिफरेंस हो गया. इनका डिफरेंस कितना आ रहा है 6, 70 हो जाएगा, 30 और 5 41. तो 41 की वैल्यू हमें बतानी है और आंसर आ जाएगा. अब इसको कट कर लेते. 8 की टेबल से 64 8 जा और 8 1 जा 5 6 7 72 9 जा 16 2 जा फिर 8 से कटेगा 8 2 जा 4 जा 24 इंटू 41 करना है तो आ जाएगा 0 4 6 4 8 9 और 24 तो ये आ गया 6 7 8 तो ये आ गया 984. नेक्स्ट क्वेश्चन 9. The present average of Krish, Sani and Tanu is 48 years. 30 years from now, the age of Krish will be equals to the sum of present age of Sani and Tanu. Find the present age of Krish. तो 3 जने हैं Krish, सैनी और तनु. इनका प्रेजेंट एवरेज 48 है तो 48 इंटू 3 करेंगे तो सम आ जाएगा 120 एंड 24 तो ये आ गया 144. इन तीनों का सम ये प्रेजेंट एज है. फिर इसके बाद में दे रखा है आफ्टर 30 ईयर्स फ्रॉम नाउ क्रिश विल बी. तो 30 ईयर्स के बाद में क्रिश कितना हो जाएगा, क्रिश प्लस 30 हो जाएगा विच इज़ इक्वल्स टू द सम ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ सैनी एंड तनु. तो सम इनके प्रेजेंट एज कितनी है एस प्लस टी है तो इनका सम हो गया. अब आज की डेट में एस प्लस टी कितना हो रहा है यहाँ पे प्रेजेंट एज में 144 माइनस के, इसको ये लिख सकते हैं. तो हम इस इक्वेशन में इक्वेट करेंगे के प्लस 30 इक्वल्स टू 144 माइनस के इधर आ जाएगा तो ये आ जाएगा 2k इक्वल्स टू ये इधर चला जाएगा तो ये आ जाएगा 114. फिर इसको कट कर देंगे तो k इक्वल्स टू 57 तो 57 इसका आंसर आ जाएगा. क्वेश्चन नंबर 10. क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दे रखा है शॉपकीपर मार्क्स इज गुड्स 20% मोर एंड ऑफर्स अ डिस्काउंट ऑफ 14.28%. तो 20% मोर कितना हो जाता है 1/5 तो 5 की चीज़ है उसको 6 में कॉस्ट प्राइस से सेल्स प्राइस मार्क किया है तो ये गलत हो गया. यहाँ पे सेल्स प्राइस है, ये सेल्स प्राइस है और ये मार्कअप है मार्कअप. तो इसने बोला है मार्क्स इज गुड्स 20% अबाउ तो 20% 5 की चीज़ें 6 में कर दी. फिर दे रखा ऑफर्स ऑफ डिस्काउंट ऑफ 14.28% यानी कि 1/7 का डिस्काउंट दिया. अगर 7 की चीज़ है तो 1 का डिस्काउंट देके इसको 6 में किया है. अगर 6 को 7 से मल्टीप्लाई करता है तो 5 को भी 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 को 6 से मल्टीप्लाई कर रहा है तो 6 को भी 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह जाएगा 35 6 6 36 और यह आ जाएगा 6 7 42. इसके बाद में क्या दे रहेगा ही चीटेड 15.38% वाइल बाइंग एंड 16.66% वाइल सेलिंग बाय using false weight. Find his overall profit percentage. अब दे रहेगा 15.38%. अब किसी को ये परसेंटेज याद ना हो तो 15.38 को डिवाइड कर दो 2 से तो आ जाएगा 14 7 जा फिर आ जाएगा 12 6 जा और 89 जा तो ये 7.69. ये तो पता होगा 1/13 होता है तो इसका 2 टाइम्स है तो 2/13 है और दूसरा दे रखा है 1/6 है. तो अब हमेशा ये याद रखना है कि जब भी ये कुछ चीटिंग कर रहा है यानी कि इसको फ़ायदा ही हो रहा होगा. तो कॉस्ट प्राइस और सेल्स प्राइस यहाँ पे कितनी थी कॉस्ट प्राइस 35, यहाँ पे कितनी थी 36 तो कॉस्ट प्राइस सेल्स प्राइस ले ली. इसके बाद में इसने दे रखा चीटिंग एट द एक्सटेंट ऑफ 15.38% वाइल बाइंग. तो बाय कर रहा होगा तभी भी इसको फ़ायदा ही हो रहा होगा. 13 की चीज़ थी तो वो 2 एक्स्ट्रा होकर के 15 में जा रही होगी तभी इसने इसको फ़ायदा हो रहा होगा. सेकेंड टाइम जब भी सेल कर रहा था तभी भी इसको ये फ़ायदा हो रहा होगा. क्या फ़ायदा हो रहा होगा इसका मतलब क्या है, ये मतलब है कि 15 की कोई चीज़ थी और इसने इसको 13 में खरीद लिया जब ये बाय करके आया. सेकेंड टाइम दे रखा है 1/6 का इसने सेलिंग के टाइम पे इसने फॉल्स वेट के थ्रू दिया है तो इसमें भी इसको फ़ायदा होगा 1/6 तो 6 की चीज़ होगी उसको इसने 7 में दिया होगा. बस इसको सॉल्व कर लेना है. 6 6 जा इससे 5 जा तो 13 ये इससे कट जाएगा 3 टाइम्स तो यह जाएगा 6 3 जा 18 और 13 तो कितने का प्रॉफिट हो रहा है. इसने पूछा कि इसने ओवरऑल प्रॉफिट ही पूछा है तो यहाँ पे 5 का प्रॉफिट हो रहा है 13 के ऊपर तो 100 के ऊपर कितना तो
1/13 हमें पता चल गया था ये है, तो इंटू 5 कर देना, आंसर आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 3500, 6 5 30 और 9 5 45, तो ये आ जाएगा 38.45 आंसर, डी आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, आफ्टर ट्रैवलिंग 144 किलोमीटर्स सागर मेट विद एन एक्सीडेंट एंड हिज स्पीड बिकेम्स 5/8 of actual speed and reached 18 minutes late. If the accident had happened after 56 more kilometers, then he would have reached his destination 16 minutes late. Find the total distance traveled by him. अब इस क्वेश्चन को सही से समझना। सबसे पहले क्या दे रखा है, आफ्टर ट्रैवलिंग 144 किलोमीटर्स, तो 144 किलोमीटर्स कोई चला होगा, सागर चला है, एंड मैट विद एन एक्सीडेंट एंड हिज स्पीड बिकेम 5/8 ऑफ द एक्चुअल स्पीड। अगर इसकी 8s स्पीड थी तो इसकी स्पीड अब हो जाती है 5s, कुछ किलोमीटर्स और चलेगा, तो इस वजह से ये 18 मिनट लेट हो जाता है। तो सबसे पहले जब ये चला होगा 144 किलोमीटर, तो ये 8s स्पीड से चला होगा, आगे भी ये 8s स्पीड से ही चला होगा क्योंकि एक्सीडेंट नहीं हुआ था, लेकिन एक्सीडेंट होने की वजह से इसकी स्पीड 5s हो जाती है। तो इस वजह से इनके बीच में जो डिफरेंस आता है वो 18 मिनट का डिफरेंस आ जाता है। फर्स्ट वाली लाइन समझ में आ गई। तो इससे हम क्या पता चल सकते हैं कि यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो सेम है, डिस्टेंस सेम कवर किया है। तो जब कभी भी डिस्टेंस सेम होता है तो स्पीड का रिवर्स हो जाता है टाइम। तो स्पीड और टाइम का रेशियो ले लेंगे हम। स्पीड हो गई कितनी, 8 से 5, तो 8 से 5 स्पीड हो गई, तो टाइम कितना हो जाएगा, 5 से 8 हो गया। अगर टाइम 5 से 8 हो गया, किसी को ऐसे समझ नहीं आता हो तो ऐसे ले सकते हैं, स्पीड और यहाँ पे स्पीड ले ली, कितनी आ रही है स्पीड, फर्स्ट स्पीड थी 5 और फिर उसके 8 थी और फिर उसके बाद में स्पीड हो गई 5, यहाँ पे एस ले लो। फिर उसके बाद में टाइम जो है इसका रिवर्स हो जाएगा, यानी कि 5:8 हो गया। टाइम अगर 5:8 हो गया तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस 18 मिनट है। यहाँ पे तो डिफरेंस 3 आ रहा है, तो एक की वैल्यू कितनी हो गई, एक की वैल्यू आ गई 6, तो 6 5 30 मिनट्स और 6 8 48 मिनट्स। इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, हमें पहले वाला का पता चलना है। तो यानी कि स्टार्टिंग में ये जो था ये 30 मिनट्स इसको लग जाते अगर ये इसी स्पीड से चलता, और सेकंड वाला जो है इसमें 48 मिनट्स इसको लग गए, ये हमें पता चल गया। इसके बाद में सेकेंड लाइन क्या दे रखी है, इफ़ दिस एक्सीडेंट हैड हैपेंड आफ्टर 56 मोर किलोमीटर्स देन ही वुड हैव रीच्ड दिस डेस्टिनेशन 16 मिनट लेट। तो इसने क्या बोला है कि सबसे पहले तो इसने बोला था कि 144 किलोमीटर्स चला, इसके बाद में कुछ डिस्टेंस और चला जो कि इसने कितना बता रखा है 56 किलोमीटर्स, और फिर उसके बाद में इसने यहाँ पे 56 किलोमीटर चला और यहाँ तक इसकी स्पीड 8s ही थी, जो कि स्टार्टिंग में इसकी स्पीड थी 8s, यही स्पीड थी। फिर इसके बाद में इसकी स्पीड है ना 5s हो जाती है, क्योंकि 56 किलोमीटर चलने के बाद में इसका एक्सीडेंट होता है और वो इस टाइम पे पहुँचता है। तो अब इसकी जो टाइम है वो 16 मिनट्स लेट है। यहाँ पे क्या थी स्पीड 8s ही रही, क्योंकि पूरे में ये इतना डिस्टेंस चला, इसने बोला है 56 किलोमीटर और चलने के बाद में अगर एक्सीडेंट होता तो 5s स्पीड होती। लेकिन ऊपर वाले क्वेश्चन में क्या दे रखा था कि 144 किलोमीटर चला, अगर 56 और चलता तो स्पीड जो होती वो, और अब जो स्पीड है वो 5s है। इसके हिसाब से जो टोटल डिस्टेंस था यहाँ से यहाँ तक, वो यहाँ से यहाँ तक है, तो यहाँ पे 5s स्पीड होती, तो यहाँ पे 18 मिनट्स लेट होता। तो अब हम इसमें भी सेम प्रोसेस करेंगे जो ऊपर वाले में किया। इसमें डिस्टेंस सेम हो गया, डिस्टेंस सेम है तो स्पीड का रिवर्स टाइम हो जाएगा। तो स्पीड इसमें कितनी आ रही है, इसमें स्पीड आ रही है 5:8, तो 5:8 स्पीड आ रही है। तो टाइम कितना हो गया, टाइम लग जाएगा 8:5। तो टाइम का डिफरेंस कितना आ रहा है, यहाँ पे कितना डिफरेंस आ रहा है टाइम का, यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है 2, बट यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है 3, तो 3 की वैल्यू 2 हो गई, यानी कि 2/3। तो यहाँ पे कितना टाइम लग जाएगा 10/3, और यहाँ पे कितना टाइम लग जाएगा 8 2 16/3, तो 16/3 लग गया। अब इससे हमें क्या पता चला, टाइम पता चल गया। टाइम अगर हमें पता है और डिस्टेंस हमें पता है कि 56 किलोमीटर कवर किया था, तो स्पीड आ जाएगी। तो 56 डिस्टेंस बाय टाइम 16/3, या फिर इसको ले सकते हैं, ये 8s है ना, तो 8 वाला लेंगे जो कि फर्स्ट वाला है। तो फर्स्ट वाला कितना है 8s है, तो 8 वाला लेंगे, यानी कि ये वाली वैल्यू लेंगे तो कितनी आ रही 10/3, तो इसको ले लेंगे 10/3, तो आ जाएगा 56/10 × 3, तो ये आ गई हमारी स्पीड। अब हमें स्पीड पता है, तो बस अब हमें क्या करना है, इसको थोड़ा सा छोटा करके बताती हूँ आगे।
स्पीड हमें पता चल गई, अपन को निकालना क्या है, डिस्टेंस निकालना है। तो 144 किलोमीटर डिस्टेंस पहले से था जो कि ये था, ठीक है। फिर इसके बाद में इसने 30 मिनट्स और चला, तो 30 मिनट्स इंटू स्पीड, ये टाइम इंटू स्पीड कर देंगे तो बचा हुआ डिस्टेंस आ जाएगा। तो स्पीड कितनी है 56/10 इंटू 3, तो 0 0 कट गया, 3 3 ज़ा 9, 9 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 9 5 ज़ा 40, 5 0 एंड 6 9 6 ज़ा 54, तो ये आ जाएगा 405, 504 प्लस 144 कितना आ रहा है 8 4 और 6 648 टोटल डिस्टेंस आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 दे रखा है, इफ द हाइट ऑफ सिलेंडर इज ट्रिपल एंड रेडियस इज रिड्यूस्ड बाय 75%, देन व्हाट इज द परसेंटेज चेंज इन इट्स वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई पाई तो कट गया, सेम है। फिर इसके बाद में रेडियस और हाइट जो है वो ट्रिपल हो जाती है, यानी कि 1 अगर हाइट थी तो 3 हो जाती है। और रेडियस जो है, रेडियस 75% रिड्यूस हो जाती है, 75% 3/4 होता है, तो 4 की चीज़ है और 1 हो जाती है, 3 से रिड्यूस हो जाती है। आगे वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, तो वॉल्यूम में कितना चेंज हुआ होगा, यहाँ पे वॉल्यूम 4 × 4 16, 16 × 1 16, यहाँ पे 1 × 1 1 और इंटू 3 कितना हो जाएगा 3, तो कितना डिक्रीज़ हुआ है 13 का डिक्रीज़ हुआ है 16 पे, तो 100 पे कितना, तो 1/16 होता है 6.66 इंटू 13 करना है, तो आ जाएगा 6660, 6 3 ज़ा 18 19 18 19, यह आ जाएगा 8 5 6 7 8 86.5। Question number 13. Anjana threw 2 dice simultaneously. What is the probability of getting 2 numbers whose product is even? तो 2 नंबर्स जिनका प्रोडक्ट इवन आएगा, तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 1 को 4 से मल्टीप्लाई करो, 1 को 6 से मल्टीप्लाई करो। इसके अलावा 2 की पूरी लाइन जिसमें 6 नंबर्स होते हैं, 4 की पूरी लाइन, क्योंकि 4 को किसी से मल्टीप्लाई करो इवन ही आएगा, तो 6 नंबर्स हो गए, और 6 को किसी भी से भी मल्टीप्लाई करो इवन नंबर आएगा तो 6 हो गया, तो टोटल 6 6 18 तो ये नंबर्स हो गए। और इसके अलावा 3 की लाइन में 3 2 ज़ा 3 4 ज़ा और 3 6 ज़ा, और 3 3 ज़ा भी होता है, 3 3 ज़ा नहीं, 3 3 ज़ा नहीं होता है, 5 2 ज़ा 5 4 ज़ा एंड 5 6 ज़ा, तो कितने हो गए 9 और 18, तो 9 और 18 कितने हो गए 27 बाय टोटल 2 टाइम्स किया है तो 36 हो गया, तो ये आ जाएगा 3 से 1 ज़ा 2 ज़ा और ये आ जाएगा 9 ज़ा, तो ये आ जाएगा 3 टाइम्स और ये आ जाएगा 4 टाइम्स, तो 3/4 हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 14. The average weight of chocolates in the 40 boxes is 800 grams. Total weight of all the boxes is 55.6 kgs. Average weight of box with chocolates बताना है, तो चॉकलेट्स का जो एवरेज वेट है 40 बॉक्सेस का वो 800 ग्राम्स है, तो टोटल कितना हो जाएगा 00 और 32,000। फिर इसके बाद में दे रखा है बॉक्सेस का वेट 5.6 kg, 5.6 kg यानी कि 5600 ग्राम्स, तो टोटल कितना हो गया 3567600 इतना हो गया, और ये 40 का दे रखा, तो 0 से 0 कट गया, 44 की टेबल में 36 9 ज़ा आता है, फिर इसके बाद में 16 4 ज़ा, तो 9400 आ गया, 940 आ गया, तो 940 इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15. 4 मेन्स एंड 5 वुमेन्स कैन कंप्लीट अ वर्क, 4 मैन प्लस 5 वुमेन किसी काम को 18 डेज में कंप्लीट करते हैं, वाइल 9 मैन एंड 15 वुमेन्स, 9 मैन प्लस 15 वुमेन्स उसी काम को 9 डेज में कंप्लीट करते हैं, तो इससे एफिशिएंसी आ जाएगी। अ वुमन इज पेड 34 रुपीज़ पर डे, देन द अमाउंट रिसीव्ड बाय मैन, तो एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग पेमेंट होगा, 0 ये 2 टाइम्स कट गया, यह आ जाएगा 8 मैन प्लस 10 वुमेन इक्वल्स टू 9 मैन प्लस 15 वुमेन, तो ये आ जाएगा -m इक्वल्स टू माइनस मैन, इधर जाएगा, इधर माइनस आ नहीं रहा है, क्वेश्चन की फ्रेमिंग में मिस्टेक होएगी, ये इधर जाएगा तो ये आ जाएगा 5 वुमेन, तो ये आ जाएगा मैन बाय वुमेन इक्वल्स टू 5/1। अब 5/1 आ गया मैन और वुमेन का। इसने बोला है कि वुमेन को 34 रुपीज़ मिलते हैं, तो वुमेन को अगर 1 की जगह 34 रुपीज़ मिलते हैं तो इसको भी इंटू 34 मिलेगा, तो 0 to 15 16 17, तो 170 रुपीज़ इसको मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 16. मोहन एंड शीलू स्टार्टेड अ बिजनेस विद 6000 एंड 8000, तो मोहन और शीलू 6000 इन्वेस्ट किया है, 8000 इन्वेस्ट किया। आफ्टर 5 मंथ्स मोहन टुक आउट 1/3, तो 6 मंथ्स के बाद में
5 मंथ्स के बाद में मोहन ने 1/3 निकाल लिया। 1/3 कितना होता है 2000 अगर निकाल लिया है तो कितना बचा 4000 बच गया। एंड अगेन आफ्टर 3 मंथ्स शीलू, तो 3 मंथ्स के बाद में यानी कि 5 6 7 8 मंथ्स हो गए। फिर उसके बाद में शीलू ने हाफ ऑफ इट्स कैपिटल, तो यानी कि 4000 बच गया। और एंड ऑफ द 1 ईयर यानी कि 4 मंथ्स के लिए ये हो गया 7 मंथ्स के लिए 3 0 3 0 3 0 और 3 0 कट गया, तो ये आ गया 30 प्लस 7 4 28। यहाँ पे आ गया 64 प्लस 16, तो 60 70 80 और ये आ गया 8 और 5 58:80 आंसर आ रहा है। फिर दे रखा टोटल अर्नड प्रॉफिट इज़ 4968, बट अर्न प्रॉफिट कितना है ये 138 है। या फिर इसको कट कर लेते हैं, ये आ जाएगा 4 टाइम्स, ये आ जाएगा 4 1 जा 89 जा, तो कितना आ रहा है 59 टाइम्स। और पूछा क्या है इसने, शीलो का प्रॉफिट पूछा है, यानी कि 40 की वैल्यू पूछी है, 59 है ये 59। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, 59 की टेबल से इसको कट करेंगे, जो कि 9 टाइम्स 59 इंटू 5 टाइम्स, तो 9 5 जा 25 26 27 28 29, नहीं 9 टाइम्स करेंगे ना, 25 26 27 45 5 की टेबल में 9 टाइम्स आता है, तो 9 टाइम्स कर 81 1 8 45 46 47 48 49 50 51 ज़्यादा हो रहा है, तो ये 8 टाइम्स करना पड़ेगा। तो 8 टाइम्स कटेगा ये, 8 टाइम्स कितना आ जाएगा 8 5 से 40 और 8 9 से 72, तो ये आ जाएगा 8 और 20 और 96, तो ये कितना बचेगा 4 10 12 11 12 1 2 4 बच रहा है। 1 2 4 कैसे बच सकता है, अच्छा ये नीचे लिया है ना हमने, तो कुछ गलत किया है, 8 आएगा नीचे, तो यह आ जाएगा 12480, कुछ गलत कर दिया, इसको वापस एक बार कर लेते हैं। 4968 डिवाइडेड बाय 59 इंटू 40, तो 59 से इसको कट करना है 4968, या तो हमने इसको लिया ही गलत है, एक बार चेक कर लेते हैं और गलत हो जाएगा। एट इज़ 64 4 4 इज़ 16 6 5 इज़ 30 एंड 28 58 और 64 और 16 70 80, तो यह आ जाएगा 58 और 80। फिर इसको कट करेंगे 4 2 4 ज़ा एंड 2 2 ज़ा, यहाँ पे गलत हो गया ना, ये 29 और 40 आ रहा है, 29 और 40 होएगा तो ये 69 आएगा, इसीलिए कट नहीं रहा होगा। 69 से इसको कट करेंगे, ये 69 है, तो 69 ये 3 से कट रहा हो रहा होगा, 9 15 6 15 और 12 5 6 7 27 कट रहा है ये। 3 की टेबल में ये कटेगा 2 टाइम्स और 3 टाइम्स, फिर 3 से कटेगा 1 ज़ा 18 6 ज़ा, फिर 16 15 5 ज़ा 18 6 ज़ा, फिर ये 23 से भी कट ही रहा होगा। 23 की टेबल में 10 15, तो ये आ जाएगा 7 टाइम्स 21 1 2 14 15 151 7 टाइम्स आएगा, और ये आ जाएगा 4 और 1 146 146 कब आएगा 6 टाइम्स चेक कर लेते हैं, तो ये 6 टाइम्स 6 3 18 12 13, कुछ तो गलत किया है यार। 69 की टेबल में 7 ज़ा 69 7 ज़ा 7 7 ज़ा 49 9 6 7 ज़ा 42 43 44 45 46 469, तो 469 आ जाएगा 7 टाइम्स। फिर बचेगा 1 और 7 8, और ये आ जाएगा 8 2 278, तो 278 क्या करूँ मैं 67 क्यों किया, एक बार वापस कर लेते हैं इसको, गलत हो गया ये बहुत ज़्यादा। फोर 968 डिवाइडेड बाय 69 इंटू 40, 3 से कट करेंगे, 3 से 2 ज़ा 3 ज़ा, फिर 3 से कट करेंगे तो 3 से ये कटेगा 1 ज़ा 6 ज़ा 5 ज़ा और 6 ज़ा, फिर 23 से इसको कट करेंगे तो 23 की टेबल में 15 5 ज़ा आता है, तो ये आ गया 5 और 1 10 11
नहीं, ये 7 टाइम्स करना पड़ेगा। 7 3 ज़ा 21, 14 15 151। तो 1656 को 23 से किया, 151 आ गया। तो बचा कितना, 4 और 1 और 6, 146 बच गया। और 146 23 की टेबल में कब आएगा, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 16 आ रहा है, 16। तो ये आ जाएगा 0, 46 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा इसका 2 टाइम्स, तो 72। तो ये आ गया 72 टाइम्स। फिर 72 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 0, 8 7 4 ज़ा 28। तो आ जाएगा 2880। क्वेश्चन नंबर 17, अ वेसल 126 लीटर्स इज फिल्ड विद मिल्क इन वाटर। तो 126 लीटर है जिसके अंदर मिल्क और वाटर दे रखा है। 80% जो तो मिल्क एंड 45% जो तो वाटर इज टेकन आउट। तो इसमें से 80% को निकालना है और इसमें से 45% ऑफ वाटर निकालना है। इट वॉज फाउंड दैट द वेसल इज 65% एम्प्टी। तो पूरी की पूरी दो, इसमें से ये निकाला, इसमें से ये निकाला, तो ओवरऑल जो है 65% खाली हुई है। तो इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिल्क बतानी है। तो ये एलिगेशन लग रहा है यहाँ पे, ये कितना आ रहा है 15 टाइम्स, ये आ रहा है यहाँ पे 20 टाइम्स। तो कितना आ रहा है 4 ज़ा और 3 ज़ा आ रहा है। तो 4:3 7 हो गया। तो 7 से 126 को डिवाइड करना है। पूछा किसने, मिल्क पूछा, यानी कि 4 की वैल्यू पूछी। तो 4 से कर देंगे 7 1 ज़ा, फिर आ जाएगा 3 4 5 56 8 ज़ा और 40 8 4 ज़ा 32। तो ये आ जाएगा 72 आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, अ मोटर बोट स्टार्टेड ट्रैवलिंग फ्रॉम अ प्लेस K to G। तो K से G तक एक मोटर जा रही है। द डिस्टेंस ऑफ 80 किलोमीटर, 80 किलोमीटर डिस्टेंस जा रही है। आफ्टर ट्रैवलिंग 60%, तो 68 6 ज़ा 48। तो 48 डिस्टेंस कवर कर लिया। बचाओ कितना, 2 50 और 32 बच गया। Engine develops some sort of issue due to which speed is 2/5 of initial speed। स्पीड अगर स्टार्टिंग में 5 थी तो अब 2/5 हो गई, यानी कि 2s हो गई। तो एज अ रिजल्ट अ बोट रीच्ड 3 hours लेट। व्हाट इज़ द ओरिजिनल स्पीड ऑफ मोटर बोट। तो इसने एक्चुअली क्या क्या रखा है, इसने कहा है कि पहले जो स्पीड से चल रहा था वो और सेकेंड टाइम जो चल रहा है उसमें 3 घंटे का डिफरेंस है। तो फर्स्ट में क्या था, 80 किलोमीटर्स चल रहा था और स्पीड इसकी 5s होगी। अब क्या हुआ, उसका डिफरेंस है, जो 48 जो है वो 5s की स्पीड से चल रहा है और जो 32 है वो 2s की स्पीड से चल रहा है। इनका जो डिफरेंस है वो 3 घंटे है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो 5s एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा, इसको कट ही कर लेते हैं, ये आ जाएगा 2 से ये कटेगा तो ये आ जाएगा 16 टाइम्स। तो एलसीएम आ जाएगा 5s। तो 5 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे 16 से तो ये 80 हो जाएगा। तो इसको लिख लेते हैं 80/5s माइनस यहाँ पे 5s एलसीएम आएगा 48 प्लस 80। तो ये आ जाएगा 128 इक्वल्स टू 3। तो ये आ जाएगा नीचे एलसीएम 5s, इन दोनों का डिफरेंस है 20 20 40 48 इक्वल्स टू, और ये आ जाएगा 3। तो ये आ जाएगा 15s इक्वल्स टू 48। तो s की वैल्यू क्या आ जाएगी 48/15। s की वैल्यू 48/15 आ गई। इसके बाद में हमें क्या करना है, इसने पूछा क्या था, ओरिजिनल स्पीड पूछी है इसने। व्हाट इज़ द ओरिजिनल स्पीड ऑफ मोटर बोट। तो ओरिजिनल स्पीड थी 5s। तो 5 × s लिख देंगे। s क्या आया था हमारा 48/15। तो इसे कटेगा 3 टाइम्स, 3 से ये कटेगा 1 ज़ा और 6 ज़ा 16 आ गया। क्वेश्चन नंबर 19, अ ट्रेन ट्रैवलिंग एट 72 km/h क्रॉसेस अ प्लेटफॉर्म इन 31 seconds। अ मैन स्टैंडिंग ऑन द सेम प्लेटफॉर्म इन 16 seconds। देन फाइंड द लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म। तो फर्स्ट केस में क्या किया है, ट्रेन प्लस प्लेटफॉर्म इसको क्रॉस किया होगा। इसको कितना टाइम लगा है, स्पीड इसकी है 72 km/h, क्योंकि मीटर पर सेकंड में दे रखा तो इसको मीटर पर सेकंड कर दो 5/18। तो ये आ जाएगा 4 टाइम्स, तो 20 इसकी स्पीड हो गई। और इसको कितना टाइम लग रहा है, इसको 31 सेकंड्स लग रहे हैं। तो कितना आ जाएगा, ट्रेन प्लस प्लेटफॉर्म इक्वल्स टू 2 ज़ा करेंगे तो 620 इनकी दोनों की सम आ गया। फिर इसके बाद में क्या दे रखा है, इसने बोल रखा है मैन स्टैंडिंग एट द सेम प्लेटफॉर्म। मैन उस प्लेटफॉर्म पे खड़ा है, यानी कि मैन को कवर किया, ट्रेन जितना डिस्टेंस कवर किया 20 की स्पीड से और उसको टाइम लगा 16 सेकंड्स। तो ट्रेन की लेंथ आ जाएगी 16 2 ज़ा 32, 320 आ गया। ट्रेन अगर 320 की है और दोनों मिलाकर के 620 है तो प्लेटफॉर्म जो होगा 300 का होगा। पूछा क्या था, प्लेटफॉर्म में पूछा था तो 300 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, अ सर्टेन सम ऑफ मनी अमाउंट्स टू 1330 इन 2 years and 1995 in 5/1/2 years at a certain rate of simple interest. What is the rate of interest per annum?
तो इन दोनों में क्या पता चल रहा है, 1330 और 1995, इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस होएगा वो इंटरेस्ट होएगा इनका। तो कितना इंटरेस्ट है, 9, ये आ रहा है 6, तो 665 इंटरेस्ट है, और वो कितने सालों में आया है, 2 साल और 5.5 साल, तो कितने 3.5 साल का फ़र्क है, तो 3.5 ईयर्स का फ़र्क है। 3.5 ईयर्स कितना होता है, बाय 10 कर दो, तो ये आ जाएगा 2 ज़ा, और ये आ जाएगा 7, 7/2 हो गया। तो इसको कट कर लो, 7 से इसको कट किया तो ये आ जाएगा 7 की टेबल में 66, 9 टाइम्स 63 और 35 5 आ गया, तो 95 और इंटू 2 करेंगे, 2 ऊपर चला जाएगा, तो ये आ जाएगा 180 190, तो 190 का इंटरेस्ट आ जाएगा, इंटू 2 करना है तो 190 का इंटरेस्ट आ गया। अब ये जो 190 का इंटरेस्ट आया है वो 1 साल में आया होगा, बट यहाँ पे दे रखा है 2 साल का 1330 है, मनी इतना हो चुका है, ये अमाउंट हो चुका है। तो 1990 2 टाइम्स करेंगे तो 2 सालों का इंटरेस्ट आ जाएगा, जो कि 380 इंटरेस्ट होएगा, 2 सालों का इंटरेस्ट। अब कुछ प्रिंसिपल था जो कि इंटरेस्ट और अमाउंट, तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा प्रिंसिपल होगा, कितना डिफरेंस आ रहा है, 274, तो 600 और 330, तो ये आ गया 950। तो 950 प्रिंसिपल था, 950 प्रिंसिपल के ऊपर R% रेट होगी, और उस रेट से कितना इंटरेस्ट आया 1 साल में, 190 का इंटरेस्ट आया, तो 0 0 कट गया, 19 5 ज़ा 95, ये से कटेगा 20 टाइम्स, तो R की वैल्यू आ गई 20%।